Hello learners, welcome to Shubhangi Commerce classes. So today topic is discharge of contract. Discharge of contract is basically cancellation of contract. So discharge of contract implies termination of contractual obligations. This is because when the parties originally enter into the contract, rights and duties in terms of contractual obligation were set up. Consequently, when those rights and duties are put out, then the contract is said to be discharged. जब दो पार्टीज कुछ प्रॉमिस के लिए एग्री होती हैं, दैट इज़ नोन एज कॉन्ट्रैक्ट. जब उस प्रॉमिस को हम तोड़ते हैं, ऑब्लिगेशंस को नहीं परफॉर्म करते, देन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नोन एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीन्स कैंसलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे कैसे हो सकता है? बाय परफॉर्मेंस के बेस पे, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सभी पार्टीज के बीच में म्यूचुअल एग्रीमेंट, दैट इज नोवेशन, रिसेशन, ऑल्ट्रेशन, रिमिशन, वेवर और मर्जर. बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. बाय लैप्स ऑफ टाइम, by breach of contract. So there are 6 modes of discharge of contract. One is performance, mutual agreement, impossibility of performance, lapse of time, operation of law, and by breach of contract. Let's read first, that is by performance. अब performance के बेस पे कैसे contract discharge हो सकता है? बाय एन एक्चुअल परफॉर्मेंस, जब दोनों पार्टीज़ ने जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है दैट हैव परफॉर्म्ड देयर प्रोमिसेस, सो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा. अगर हमने किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया है बिल्डिंग बनाने के लिए, जब बिल्डिंग बन जाएगी देन दैट कॉन्ट्रैक्ट विल बी डिस्चार्ज्ड. बाय एन अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर, इट मीन्स द प्रोमिसर हैज़ मेड एन ऑफर of performance of promise, but it has not been accepted by the promisee. One party has performed his task, but दूसरी पार्टी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया. जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगी तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा. सो इट इज़ डिस्चार्ज बाय अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट. अब म्यूचुअल एग्रीमेंट में हमारे पास कुछ कैटेगरीज है, दैट इज़ नोवेशन. नोवेशन का मतलब होता है न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए इन कंसिडरेशन ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म करके हमने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, दैट इज़ नोन एज नोवेशन. एग्जाम्पल, ए ओड 100 टू बी. ए ने बी को 100 रुपीज़ देने थे एंड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बी ने 100 रुपीज़ देने थे सी को, बट उन्होंने एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन किया बिटवीन ए, बी एंड सी, जिसमें ए डायरेक्टली पे करेगा सी को. सो ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट और बी और सी के बीच में जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ डिस्चार्ज एंड न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर्म्ड, जिसको हम बोलेंगे नोवेशन. वेवर, इट मीन्स द एंडोनमेंट और गिविंग अप ऑफ द राइट बाय द पार्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट. अगर कोई भी एक पार्टी अपनी राइट को गिव अप कर देती है, दैट इज़ नोन एज वेवर. इसमें कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होती. एग्जाम्पल, ए प्रोमिसेस टू सप्लाई गुड्स टू वाई. ए ने प्रॉमिस किया वाई से गुड्स सप्लाई करने के लिए. लेटर ऑन वाई एग्जाम्स ए फ्रॉम कैरिंग आउट द प्रॉमिस. सो वाई ने उससे मना कर दिया कि अब मुझे गुड्स नहीं चाहिए, तो वाई ने अपनी वेव ऑफ कर ली राइट फ्रॉम ए, सो दैट इज़ वेवर. इट अमाउंट्स एज वेवर ऑफ राइट ऑफ परफॉर्मेंस ऑन पार्ट ऑफ वाई. जब एक पार्टी अपनी राइट को वेव कर लेती है, मीन्स गिव अप कर लेती है कि अब ये सामान हमें नहीं चाहिए, देन दैट इज़ नोन एज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय वेवर. नेक्स्ट अंडर म्यूचुअल एग्रीमेंट इज ऑल्ट्रेशन. कुछ मटेरियल टर्म्स में हम ऑल्ट्रेशन कर देते हैं टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में, तो उसे बोलेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑल्ट्रेशन. एन ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स change in one or more terms of contract with mutual consent of parties, बट उसमें कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ की.
द ऑल्ट्रेशन डिस्चार्जेस द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देते हैं और न्यू कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्योंकि हमने टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर दिए हैं. एग्जाम्पल, A agreed with B to supply 100 TV sets at a certain price by the end of October. अक्टूबर के एंड में A ने B को कुछ 100 TV sets देने थे, बट A एंड B म्यूचुअली एग्री, कंसेंट दोनों किए, म्यूचुअली एग्री दैट द सप्लाई बी मेड बाय द एंड ऑफ नवंबर. अब इसमें टर्म्स में चेंजेस हुई कि अक्टूबर की जगह हमने नवंबर में लेना है, तो टर्म्स में चेंजेस हुई हैं इसलिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट बना होगा. दैट इज़ नोन एज ऑल्ट्रेशन. सो दिस इज़ एन ऑल्ट्रेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज. Rescission of contract means cancellation of contract by one or all the parties to the contract. जब एक पार्टी कैंसिल कर देती है कॉन्ट्रैक्ट और सारी पार्टीज कंसेंट के साथ कैंसिल करती है, दैट इज़ नोन एज रिसिशन. रिमिशन मीन्स एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर कंसिड्रेशन. जितनी चाहिए थी उसकी कम कंसिड्रेशन में हम एग्री करते हैं, देन it is known as remission. Example, A has to pay to B 5,000, 5,000 रुपये देने थे, but A pays 2,000 to B and B accepts the amount in satisfaction of whole debt. पूरे 5,000 के बदले उसने 2,000 पे किए और B ने उस 2,000 को ही एक्सेप्ट कर लिया. सो होल डेट इज़ डिस्चार्ज. अगर डेट डिस्चार्ज हो गया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाएगा बिकॉज B ने एक्सेप्ट कर लिया कंसिडरेशन विच इज़ लेस देन दी agreed amount. So that is known as remission. Merger means conversion of inferior right into superior right is called merger. It is also called as vesting of rights and liabilities in same person. ये चीज़ ध्यान में रखना कि merger वाले पॉइंट को हम vesting of rights and liabilities in same person भी बोलते हैं. Example, a person holds अ प्रॉपर्टी अंडर लीज के अंडर थी उसकी प्रॉपर्टी, उसके बाद उसने परचेज़ कर ली प्रॉपर्टी. ऑन परचेज हिज लीज एग्रीमेंट इज़ डिस्चार्ज. तो ये लीज वाली जो थी उसकी इन्फीरियर राइट थी. अब उसने जब परचेज़ कर लिया तो वो उसकी सुपीरियर राइट बन जाएगी. सो इन्फीरियर राइट को जब सुपीरियर राइट कन्वर्ट करते हैं देन दैट एग्रीमेंट इज़ नोन एज डिस्चार्ज बाय मर्जर. बाय इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. नेक्स्ट इज़ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस का वर्ड से मतलब पता लग रहा है कि तुमने वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एग्री हुए जिसमें पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्म करने की. सो समटाइम्स द परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ इम्पॉसिबल. इन सच केस द कॉन्ट्रैक्ट इज़ डिस्चार्ज. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस मे बी ऑफ टू टाइप्स. दो तरीके की हो सकती हैं. फर्स्ट इज़ इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी. इनिशियल मीन्स फ्रॉम बिगनिंग. और दूसरी हो सकती है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी में एग्जाम्पल है ए एग्रीज विद बी टू ब्रिंग डेड मैन टू लाइफ. एक डेड मैन को लाइफ में लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है. सो ये इनिशियली बिगनिंग में ही इम्पॉसिबल था क्योंकि डेड मैन को तुम वापस नहीं ला सकते. देन द नेक्स्ट इज सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी. सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी सच कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइड. ये वॉइड होते हैं. सपोज ए एंड बी contract to marry each other, but before the time fixed for the marriage A becomes mad. अब ये हो गया disqualified by law. So the contract is void. जब contract बना था the both were okay. A was not mad. बट जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का टाइम आया मीन्स मैरिज करने का तब ए बिकम्स मैड. सो कॉन्ट्रैक्ट कोई भी हम डिस्क्वालीफाइड पर्सन लॉ डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ के साथ करते हैं तो दैट इज़ वॉइड. सो इसीलिए वो वॉइड हो जाएगा. सो इम्पॉसिबिलिटी में हमारे पास दो है, इनिशियल और सब्सिक्वेंट. बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ. ऑपरेशन ऑफ लॉ के साथ मतलब डेथ से. अगर जिस पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है उसकी डेथ हो जाती है तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज. ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा बिकॉज जिसने परफॉर्म करनी है एक्टिविटी वो ही नहीं रहा तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा. सो इन कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल और एबिलिटी द कॉन्ट्रैक्ट इज टर्मिनेटेड ऑन द डेथ ऑफ द promiser. In other contracts the rights and liabilities of deceased
person pass on to the legal representatives of the deceased person. हाँ, अगर उसकी पर्सनल स्किल्स के रिलेटेड है, सपोज ही इज़ अ सिंगर और उसने किसी पार्टी में गाना गाने के लिए पैसे लिए, गाना गाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, बट एट द डे बिफोर ही डाइड, सो गाना कोई और तो नहीं गा सकता उसकी फैमिली में से, बिकॉज उसकी पर्सनल स्किल के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सो दैट इज़ डिस्चार्ज. लेकिन अगर कुछ उसके पर्सनल स्किल्स और एबिलिटी के रिलेटेड नहीं है, देन उसके बिहाफ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव कैन एक्ट. बाय इंसॉल्वेंसी, when a person is declared insolvent, he is discharged from all liabilities incurred prior to such declaration. जब पर्सन बैंकरप्ट हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसकी सारी लाइबिलिटीज़ डिस्चार्ज हो जाती है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं. बाय अनऑथराइज मटेरियल ऑल्ट्रेशन ऑफ टर्म्स ऑफ अ रिटन एग्रीमेंट, एनी मटेरियल ऑल्ट्रेशन मेड बाय पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ अदर पार्टी, द इनोसेंट पार्टी इज डिस्चार्ज. अब इसमें क्या बोल रहा हूँ कि मटेरियल ऑल्ट्रेशन, जैसे हमने टर्म्स में एक ऑल्टर किया था कि अक्टूबर में देने के बजाय टीवी सेट्स हम नवंबर में देंगे, बट उसमें ये था कंसेंट होनी चाहिए दोनों पार्टीज़ की. लेकिन अगर इसमें कंसेंट नहीं है तो जो इनोसेंट पार्टी होगी वो डिस्चार्ज हो जाएगी अपनी लायबिलिटी परफॉर्म करने के लिए. बाय द राइट्स एंड लायबिलिटीज बिकमिंग वेस्टेड इन सेम पर्सन, ये पहले भी लाइन आ चुकी है, दैट इज़ दिस स्टार पॉइंट कि मर्जर हो जाता है इन्फीरियर राइट्स को हम जब सुपीरियर राइट्स में, लीज वाले की एग्रीमेंट्स इन्फीरियर राइट्स और जब वो परचेज कर लेता है दैट बिकम्स द सुपीरियर राइट. सो व्हेन द राइट्स एंड लायबिलिटीज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट वेस्ट इन द सेम पर्सन. बाय लैप्स ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम का मतलब जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का टाइम ही ख़त्म हो जाता है. इफ़ अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट परफॉर्म, एक्शन कैन बी टेकन ओनली विद इन द टाइम स्पेसिफाइड बाय द एक्ट, failing which the contract is terminated by the lapse of time. For example, A sold a gold chain to B on credit without any period of credit. Payment must be made or the suit to recover it must be initiated within the 3 years from the date of delivery of instrument. 3 साल के अंदर होना चाहिए. उसके बाद जब टाइम लैप्स हो जाएगा 3 साल के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा. नेक्स्ट इज़ बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि कोई पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को परफॉर्म नहीं कर पाई अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस. इफ़ अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाइड, देन ही इज़ हैव टू कमिटेड द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सपोज उसने अक्टूबर में हमने टीवी सेट्स के लिए परचेज़ किया था, डील की थी, बट ही गेव द टीवी सेट्स इन नवंबर, सो उसमें टाइम का ब्रीच हुआ, टाइम फेल हुआ परफॉर्म करने के लिए ऑब्लिगेशन, दैट इज़ नोन एज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, रेमेडीज़ क्या हैं उन्हें सॉल्व करने के लिए, वो सेपरेट टॉपिक है एज पर यूजीसी, सो वील डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. सो लेट्स क्विकली रिवाइज ऑल द टॉपिक्स. डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सिर्फ कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. देन मोड्स कौन कौन से हमारे पास, परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, लैप्स ऑफ टाइम एंड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बाय परफॉर्मेंस में हमारे पास 2 आते हैं, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली परफॉर्म हो चुका है और या फिर एक पार्टी ने अटेम्प्ट किया, दैट इज़ अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस. म्यूचुअल एग्रीमेंट में हमारे पास नोवेशन, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक लीगली टर्म्स आपको पता होनी चाहिए. नोवेशन क्या है, वेवर क्या है, रिमिशन, रिसीशन एंड मर्जर क्या होता है. नोवेशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना इनटू कंसिडरेशन फॉर द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट. वेवर जब एक पार्टी अपनी राइट को गिव अप कर देती है, दैट इज़ नोन एज वेवर. ऑल्ट्रेशन, मटेरियल ऑल्ट्रेशन होती है जब म्यूचुअल पार्टीज़ की कंसेंट से हम टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में चेंजेस करते हैं. रेसिशन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिल होना बाय वन और ऑल द पार्टीज. रिमिशन, लेसर कंसिडरेशन एक्सेप्ट करनी देन दी व्हाट इज़ एग्रीड. मर्जर, इन्फीरियर राइट को हमने सुपीरियर राइट में कन्वर्ट करना, और अदर नेम इज़ वेस्टिंग ऑफ राइट्स एंड लायबिलिटीज़ इन सेम पर्सन. इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इनिशियल भी हो सकती है और सब्सिक्वेंट भी हो सकती है. ऑपरेशन ऑफ लॉ में हमारे पास आएगा डेथ, इंसॉल्वेंसी,
unauthorized material alteration of terms of a written agreement and by rights and liabilities becoming vested in the same person. The next is by lapse of time. अगर lapse हो गया time, contract perform नहीं कर पाए within the time stipulated time, then that contract will be discharged. Or next is by breach of contract. If a party fails to perform his obligation according to time and place, then it is known as breach of contract. So in next lecture I'll discuss with you what are the remedies of breach of contract and in more detail what is breach of contract.